एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं और इसमें लिब्रे ऑफिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज देने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लिब्रे ऑफिस, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको दोबारा लिब्रे ऑफिस से संबंधित क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया है कि लिब्रे ऑफिस में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। बस आपको अच्छे से सुनना है, उसका आंसर गेट करना है और अच्छे से समझ जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को देखते रहें। तो चलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं क्योंकि पेपर आपका दिसंबर का स्टार्ट हो चुका है। जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है वो पेपर को यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से, क्योंकि उनका पेपर नेक्स्ट डे है। ठीक है, जब नेक्स्ट डे है तो देर किस बात की। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर किस तरह से इसका यूज करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन, ये क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है .txt, दूसरा ऑप्शन दिया गया है .doc, तीसरा ऑप्शन दिया गया है .sxw और चौथा ऑप्शन दिया गया है CSV। आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, आपको 30 सेकंड में सॉल्व करना है। 30 सेकंड में क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से समझिए और अच्छे से समझ के आपको इसका आंसर देना होगा। तो निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। .txt यानी आपको राइटर में सपोर्ट करता है, DOC भी क्या है, राइटर को सपोर्ट करता है, आपका SXW भी सपोर्ट करता है। तो ये आपका जो ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है .CSV ऑप्शंस जो आपको यहाँ पर दिया गया है, ये ऑप्शन आपका राइटर से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, .CSV। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, .CSV। मैं यहां पर आपको लगा करके दिखाता हूं कौन से ऑप्शंस यहां पर यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस लगवा भी देता हूं ताकि आप अच्छे से इसका ऑप्शंस का यूज भी कर सकें। ठीक है, हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये ऑप्शंस यहाँ से बहुत से लोग कहते हैं कि आंसर में है, तो ये राइट आंसर कौन सा हो गया, .CSV इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। एक ड्रा है, इम्प्रेस है, कैल को हम बोलते हैं या हम राइटर को बोलते हैं। तो लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है वो राइटर का है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, राइटर। इसका राइट आंसर होगा राइटर। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है, ड्रा है, इम्प्रेस है, कैल्क है या राइटर है। आपको यह ऑप्शन दिया गया है, आपको यहां पर इस ऑप्शन को बताना है। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है, तो लिब्रे ऑफिस में जो स्प्रेडशीट है वो क्या चीज है। तो आपको बताना है स्प्रेडशीट कौन सी होती है, ड्रा होता है, इम्प्रेस होता है, कैल्क होता है या राइटर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कैल्क। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट किसे कहते हैं हम लोग, कैल्क को कहते हैं। लिब्रे ऑफिस में हम लोग कैल्क को क्या बोलते हैं, यहां पर स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। ए ड्रा के नाम से जाना जाता है, बी इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है, सी कैल्क के नाम से जाना जाता है, डी राइटर के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को हम इम्प्रेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है, कह रहा है लिब्रे ऑफिस क्या है। लिब्रे ऑफिस क्या है? एक कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है, एक कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है, एक छवि संपादन सॉफ्टवेयर है, एक कार्यालय उत्पादकता और सॉफ्टवेयर है, या एक संगठन है। आपको इसको बताना है कि लिब्रे ऑफिस क्या चीज है। तो लिब्रे ऑफिस क्या है आपका? एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर है। ये आपका सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर, लिनक्स मशीन पर, विंडोज सिस्टम पर, लिनक्स, विंडोज और मैक सिस्टम पर। तो आपसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम चला सकते हैं किस पर। तो लिब्रे ऑफिस को जो हम चला सकते हैं, हम सारे ऑप्शन पे चला सकते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, जिसमें हम लिनक्स पे भी लिब्रे ऑफिस चला सकते हैं, विंडोज पर चला ही रहे हैं हम लोग, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी हम चला सकते हैं, जो कि एप्पल कंपनी का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर एक नई लाइन या एक पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? शिफ्ट का, अल्ट का, टैब का, इंटर का। आपको बताना है नई लाइन या आपको पैराग्राफ बनाने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा। तो आपको इंटर बटन दबाना पड़ेगा। कौन सा बटन? इंटर बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा। ये आपका राइट आंसर होगा। तो शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ आपको कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? इंटर बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका राइट आंसर यहां पर हो जाता है डी, ठीक है, कि कुंजी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे पैराग्राफ के लिए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम यहां पे यूज करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में, लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? स्टेटस बार में कौन सा ऑप्शन इसमें से शो नहीं करता है? कुल वर्ड, वर्तमान पृष्ठ संख्या, शब्दों की कुल संख्या, कंप्यूटर का नाम। आपको बताना है इसमें कौन सा शो नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर का नाम। कंप्यूटर का नाम जो है लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में शो नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। यदि आप कोई दस्तावेज शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें, इसे संपादित ना कर सकें, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? आपको बताना है कि यदि आप कोई दस्तावेज शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें लेकिन इसमें कोई एडिटिंग ना कर सकें, ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें से है? पहला ऑप्शन दिया गया है ओडीटी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है डीओसीएक्स, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पीडीएफ, चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है डीओसी। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है जल्दी से। जी हाँ, पीडीएफ में हम रीड कर सकते हैं, बट रीड यहां पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ
यहां पे आप यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको ये ऑप्शन मिलता है पीडीएफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करता है वो कौन सा होगा? इसमें A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा या A4 होगा? जी हां, ज्यादातर जो ऑप्शन आपको मिलते हैं वो उसका राइट आंसर क्या होगा? A4 पेपर ही प्रिंटर जो है वो सब समर्थन करता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, अगला ऑप्शन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड संयोजन क्या है? शिफ्ट के साथ ए, टैब बटन दबाना पड़ता है, कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाना पड़ता है या कंट्रोल के साथ सी बटन दबाना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाने पर हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन है, यानी आपको बताना है टेम्पलेट के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन है। तो टेम्पलेट के लिए जो आपका फाइल एक्सटेंशन है वो कौन सा है? ओडीपी है, ओडीटी है, ओटीटी है या डीओसी है? ठीक है, आपको यहां पे बताना है कि राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा, ओटीटी यहां पे आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 13, स्लाइड को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकते हैं? आपको बताना है यहां पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकते हैं। स्लाइड पेन का यूज कर सकते हैं, स्लाइड शॉर्टर व्यू का यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो स्लाइड पेन में जाकर के भी आप यह काम कर सकते हैं और स्लाइड शॉर्टर से भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा, बोथ। सी इसका राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं जो प्रस्तुति की शुरुआत में होते हैं। दूसरा, जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है। तीसरा, जब हम किसी स्लाइड के ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करते हैं या प्रस्तुति के अंत में। यानी स्लाइड ट्रांजैक्शन का प्रभाव कब होता है आपको बताना है। तो स्लाइड ट्रांजिशन का जो प्रभाव होता है जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है तब वह क्या होता है, उसमें प्रभाव दिखाई देता है। इसका बी आंसर राइट होगा, बी आंसर इसका राइट होगा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्लाइड ट्रांजैक्शन को हटाने के लिए निम्न लागू करते हैं। स्प्लिट ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं, नन ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं, वाइप ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं, पुश ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं। आपको बताना है अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन स्लाइड पर लगाया है उसको हटाने के लिए इनमें से किस ऑप्शन का यूज करेंगे। इसमें से आप बी ऑप्शन यूज करिएगा, नन ट्रांजैक्शन का यूज करिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड की शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। वह ऑप्शन प्रथम स्लाइड हो सकता है या मास्टर स्लाइड हो सकता है या टेम्पलेट हो सकता है या स्टाइल हो सकता है। आपको बताना क्या है? एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं स्टाइल। उसको क्या बोलते हैं?
स्टाइल, इसका राइट आंसर होगा स्टाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? बात समझ में आई? .odp है, .ods है, .odd है, .odt है। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट का जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है। एक्सटेंशन का मतलब होता है पहचान करने वाला, जिससे हम किसी भी फाइल को की पहचान कर सकते हैं कि ये एक्सेल की है, ये वर्ड की है, ये ओडीटी जो है राइटर की है, ओडीएस जो है वो कैल की है। तो मैंने बताया आपको ओडीएस क्या है, कैल की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? .ods, ये आपका राइट आंसर होगा .ods। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फॉर्मूला हमेशा प्रतीक से शुरू होता है। आपको बताना है किस सिंबल से स्टार्ट होता है? परसेंटेज से, डॉलर के साइन से, एंड के साइन से और इक्वल के साइन से। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फॉर्मूला हमेशा प्रतीक से शुरू होता है, तो वो प्रतीक कौन सा होता है? आपका इक्वल का साइन। इसमें राइट आंसर क्या होगा? डी, इक्वल का साइन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फॉर्मूला। देखिए यहां पे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। फॉर्मूला इक्वल हेलो एंड फिर अपॉस्ट्रोफी कॉमा, फिर एंड फिर अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा करके वर्ड को लिखा गया है। इसका परिणाम क्या होगा? ए अपॉस्ट्रोफी कॉमा हेलो एंड, अब देखिए यहां पे क्या लिखा है? वर्ड। तो बहरहाल ये तो नहीं होगा। हेलो एंड वर्ड यहां पे दिया गया है, हेलो वर्ड है, यह फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। अगर आपने इस फॉर्मूले का यूज किया हो, इसको बोलते हैं टेक्स्ट एंड टेक्स्ट फंक्शन, इसको बोलते हैं टेक्स्ट एंड टेक्स्ट फंक्शन। तो ये देखिए इसका राइट आंसर होगा हेलो वर्ड। हेलो वर्ड इसका राइट आंसर यहां पर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला काउंट B1 से लेकर के B3 का परिणाम क्या होगा। अब तो स्टार्ट हुआ अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। B1 से B3 का परिणाम क्या होगा, जहां B1 बराबर 5 है, B2 बराबर 4 है, B3 बराबर 6 है। तो आपको बताना है इसमें क्या राइट आंसर होगा। 15 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, क्या होगा? आपको यहां पर अपना राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काउंट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू सेल के अंदर लिखी गई है, किस किस सेल के अंदर कौन सी वैल्यू लिखी गई है उसको काउंट करना। जिस सेल के अंदर वैल्यू लिखी गई है उसको काउंट करके बताना। तो यहाँ पे B1 में भी लिखी गई वैल्यू है, B2 में भी वैल्यू लिखी गई है और B3 में भी वैल्यू लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। फॉर्मूला मैक्स B1 से लेकर के B3 तक प्लस मिनिमम B1 से लेकर के B3 का परिणाम क्या होगा। आपको बताना है मैक्सिमम B1 से लेकर के B3 तक प्लस मिनिमम B1 से लेकर के B3 का परिणाम क्या होगा। जबकि B1 का मान 5 है, B2 का मान 2 है और B3 का मान 7 है। तो आपको यहां पे बताना है कि इस फॉर्मूले से क्या आंसर आना है। आंसर दिया गया है 7,2, 7 + 2 9 या 5,7, ये आंसर आपको बताना है। तो बहरहाल पहले तो आपको पता होना चाहिए मैक्स का। मैक्स का यूज होता है मैक्सिमम नंबर वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी इसमें है? 7, ठीक। और मिनिमम का काम होता है सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 2 है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 2 है।
अब उसको ऐड कर दीजिए, 7 और 2 को जब आप ऐड करते हैं तो उसका राइट आंसर क्या होगा 9, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया सी यानी कि 9। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला कॉनकेटनेट, ये ऑप्शन दिया गया है। एस आर ग्रुप का परिणाम क्या होगा, एस आर होगा, ग्रुप होगा, एस आर ग्रुप होगा या एस आर स्पेस ग्रुप होगा, आपको बताना है। कॉनकेटनेट ये जो फॉर्मूला लिखा गया है, इस फॉर्मूले का क्या काम होगा। तो जिन स्टूडेंट को मालूम है कि कॉनकेट का काम क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा टेस्टों को ऐड करना, ये होता है कॉनकेट का काम। अब आपको बताना है यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी एस आर ग्रुप, क्योंकि मैंने बीच में कहीं स्पेस नहीं दिया है, इसलिए स्पेस वाला आंसर सही नहीं होगा, आपका विदाउट स्पेस वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या 4 होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको 3 तरह का सेल रेफरेंस मिलता है। मैं तीनों के नाम आपको बताता हूं, नोट करिएगा। पहला होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, ठीक है ना। दूसरा होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और तीसरा होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। 3 तरह के सेल रेफरेंस होते हैं। आपको बताया मैंने रिलेटिव, दूसरा बताया आपको मैंने एब्सोल्यूट और तीसरा मैंने बताया आपको मिक्स्ड। इस तरह के तीनों होते हैं। रिलेटिव मतलब जो आप ड्रैग पकड़ के ड्रैग कर देते हो उसको बोलते हैं रिलेटिव, ठीक है। और एब्सोल्यूट जिसमें आप डॉलर का साइन लग जाता है, यानी आप जब लॉक कर देते हो तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और जब हम लोग मिक्स सेल यानी कि मिला करके कई सेल को यूज करते हैं तो वहां पे फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो कौन सा होता है, आपका मिक्स्ड सेल रेफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, यदि फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। रिलेटिव एड्रेस के रूप में जाना जाता है, एब्सोल्यूट एड्रेस के रूप में जाना जाता है, मिक्स्ड एड्रेस के रूप में जाना जाता है या डायनेमिक एड्रेस के रूप में जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया कि 3 तरह का सेल रेफरेंस होता है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। और मैं अभी यहाँ बता रहा हूं क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगर आपने किसी फॉर्मूले को कॉपी किया है तो सेल एड्रेस बदल जाता है, तो एड्रेस को किस रूप में माना जाएगा। सिंपल सी बात है, क्या है, आपको क्या बोलोगे आप यहां से, कौन सा, जी हाँ पहला ऑप्शन रिलेटिव एड्रेस। कौन सा आपका इसका राइट आंसर होगा, रिलेटिव एड्रेस यहां पर आपको दिया गया है, वो आपका यहां पर राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, बहुत सारे क्वेश्चन है, जाइएगा नहीं छोड़ करके, क्योंकि स्किप करने वालों को मौका हाथ नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हो कि पास हो जाएं, ये वीडियो मेरे काम की हो जाए, आज तक मैंने लिब्रे ऑफिस नहीं पढ़ा, यार पढ़ो ना, पढ़ोगे तो काम आएगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको आइडिया मिलेगा, आइडिया मिलेगा, आप इसको ही देख करके जाइए, 2-3 बार इस वीडियो को आप देख लीजिए, रिपीट कर करके आपको लिब्रे ऑफिस, एक लंबी सांस लीजिए और लिब्रे ऑफिस आपका रेडी, ठीक है। चलिए, ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, ठीक है। फाइल मेन्यू में होता है, व्यू मेन्यू में होता है, एडिट मेन्यू में होता है, विंडो में। बहुत से लोग क्या है ना, जाते हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है, पढ़ लो ना, यही पढ़ लो, जरूरी थोड़ी ना कि लिब्रे ऑफिस पढ़ के गए हो तभी आपको मालूम है। मैं आपको बता रहा हूं ना, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन किस मेनू में मिलेगा, एडिट मेनू में। किसमें, एडिट मेनू में। मैं मार्क कर दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप लिख भी सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। मैं बहुत स्लोली आज पढ़ा भी रहा हूं आपको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं? आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पे ऑप्शन दिया गया है। ए 10,48,576 और 1024। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 10,48,576, 16,384। 16,384, 10,48,576, 1024, 10,48,576। अब आपको बताना क्या है, अधिकतम कितने रो और कॉलम। पहले पूछा गया कितने रो, तो पहले रो बताइए। तो रो की संख्या पहली क्या है, 10,48,576 होती है। और फिर पूछा गया कॉलम की क्या होती है, तो कॉलम की जो होती है 1024 होती है। आप यहाँ पे देखें, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको फंसाने के लिए दिया गया है। आप देखिए क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दोगे तो आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि यही आंसर यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा, पहले रो बताओ, तो आप रो बताइएगा। फिर कहा है कॉलम बताओ, तो कॉलम 1024 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप ओवर कॉन्फिडेंट में क्वेश्चन को गलत करके चले आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी वर्कशीट ज्यादा से ज्यादा आप इंसर्ट कर सकते हो? 256, 1028, 10,000 या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, इसमें आप लगभग, वैसे तो 9,999, यानी आप उसको टच करोगे तो लगभग कितने, 10,000 सीट आप यहां पर इंसर्ट कर सकते हो। 10,000 सीट आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट +1, कंट्रोल +1, Alt +1 और कंट्रोल Alt +1। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को फॉर्मेट करने के लिए किस डायलॉग बॉक्स का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कंट्रोल +1 का यूज किया जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छिपी हुई स्लाइड, एक स्लाइड है, एक छिपी हुई स्लाइड, एक स्लाइड है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता। बात सही है या गलत है, आपको बताना है। एक छिपी हुई स्लाइड, एक स्लाइड है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता। बात सही है या गलत है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर आपने, जब आप एडिटिंग कर रहे थे, स्लाइड बना रहे थे, उस समय आपने चाहा कि जब मैं स्लाइड शो को प्रेजेंटेशन करूं तो ये वाली स्लाइड क्या हो जाए, हाइड हो जाए। जब वो स्लाइड हाइड हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, जब उसको शो करोगे तो वो क्या रहेगी, हाइड। तो जब हाइड रहेगी तो वो दिखाई नहीं देगी। तो इसका मतलब आपने जो ऑप्शन कहा वो ट्रू है। ठीक है, नहीं दिखाया जा सकता। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, पृष्ठ मार्जिन यानी पेज की जो मार्जिन है, आपके दस्तावेज के ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, चारों तरफ सफेद स्थान है। देखिए मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि आप स्किप करके भाग जाओ। कॉमेडी करने के हम चाहते हैं 1-2 दिन बचे हैं, आपकी अच्छी से तैयारी हो जाए। ठीक है, जो भी 1-2 दिन में है, आप सभी लोगों का लिब्रे ऑफिस पूरा, दोबारा मत देखो यार वीडियो को, मैं कह रहा हूं ना, कोई और वीडियो मत देखो, इसी वीडियो को देखो। राइटर तैयार करना है, कैल्क तैयार करना है, इंप्रेस तैयार करना है, सब तो एक ही वीडियो में मैं दे रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चन, अभी तो 30 ही क्वेश्चन हुए हैं, अभी मैं बता रहा हूं ना, अभी 3/4 क्वेश्चन नहीं आ पाए हो पूरा। ठीक है, चलिए आपको बताना है यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। पृष्ठ मार्जिन यानी पेज की जो मार्जिन है आपके दस्तावेज के ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, ठीक है, चारों ओर सफेद स्थान होते हैं। बात सही है या गलत है? सिंपल सी बात है, जब मार्जिन होगी तो यार सफेद स्थान नहीं होगा तो क्या ब्लैक स्थान होगा? पेज जब आपका सफेद स्थान का है तो सफेद स्थान शो करेगा। इसका मतलब ये बात जो इन्होंने कही है
एकदम सत्य कही है, ट्रू है। क्या है? ट्रू है। ठीक है, बुरा ना मानिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा अगला ऑप्शन देखिएगा, सेव एज रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल नाम के साथ अपने मूल दस्तावेज की एक प्रति बनाते हैं। क्या बोला है? सेव एज में रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल नाम के साथ अपने मूल दस्तावेज की एक प्रति यानी एक कॉपी बनाते हैं। बात कहा इन्होंने जो बताया वो सही है या गलत है? जी हाँ, सेव एज का काम ही यही होता है कि उसी मेन फाइल को किसी डुप्लीकेट के नाम से सेव कर देना। तो यार बात तो इन्होंने सही कही है, इसका मतलब ये आंसर क्या है? ये ट्रू है। देखो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अब दोस्त लगो, स्टूडेंट लगो, जो भी है आप लगो, ठीक है, भाई लगो, बहन लगो, जो भी है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है। 30 सेकंड बहुत होते हैं, पेपर जल्दी करने की जरूरत नहीं है। इतना देर बाहर खड़े होकर के आप एग्जामिनेशन हॉल के समय बिता सकते हो, तो क्या 1.5 घंटे बैठ करके पेपर को सॉल्व करने में नहीं बिता सकते? देखा मैंने, बहुत लोग 15-15, 20-20 मिनट में चले जाते। क्या मामला है, क्यों इतनी जल्दी करते हो? आराम से करो, पढ़ो। इतना तो नहीं आता होगा कि आप 15 मिनट में 100 के 100 क्वेश्चन करके चले जाओ। यार 15 मिनट में क्वेश्चन पढ़ नहीं पाओगे, तुम सॉल्व क्या कहाँ कर पाओगे? ठीक है, तो आप आराम से 1.5 घंटे बैठिए, आराम से सॉल्व करते जाइए, पढ़ते जाइए क्वेश्चन को। और हाँ, कंफर्म, जैसे आपको कोई ऑप्शन हो जाए कंफर्म कर दिया करो। कंफर्म नहीं करोगे ना तो 30 सेकंड चलता रहेगा। आपको बता दो, कंफर्म करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए अधिकाधिक फाइल प्रारूप .odt है। बात सही है या गलत है? ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, तो भैया ODT लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए एक्सटेंशन ही है, तो जाहिर सी बात है बात क्या होगी? सही होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ट्रू है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है। यानी अगर आप जो दिनांक डालते हो, समय डालते हो, आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में जाना जाता है। बात सही है या गलत है? आपको इसका आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही बात है यार, नंबर के रूप में ही आती है सारी चीजें, तो आप क्या बताओगे? नंबर्स ही तो बताओगे। तो इसका आंसर भी आपका है ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको करके भी दिखा सकता हूं। ठीक है, जो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि मैं करके दिखाऊं तो मैं करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होते हैं। बंडल मतलब पैकेज, बंडल मतलब पैकेज। तो बात सही है या गलत है? यार सही बात है। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ क्या होते हैं? कई सारे सॉफ्टवेयर इंक्लूड होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रू है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ट्रू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। क्या है? लिब्रे ऑफिस केवल खुले दस्तावेज प्रारूप में फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है। आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स ऑप्शन है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस केवल खुले दस्तावेज प्रारूपों में फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है। ट्रू और फॉल्स? यार खुले दस्तावेज में फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है? यार बंद होगा तो भी तो आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड पर दिखाई देगा। बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है? अगर आपने मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक्स इंसर्ट कर दिया तो क्या आपका जो प्रेजेंटेशन है वो हर एक स्लाइड पर दिखाई देगा? जो फोटो है बिल्कुल दिखाई देगा यार। ट्रू बात है, सत्य बात कह रहे हैं ये। ठीक है, ये हर एक पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद अब हम लोग लेते हैं 37। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक प्रेजेंटेशन में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। बात सही है या गलत है? ठीक है, आपको बताना है ये बात सही है या गलत है।
ठीक है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक प्रेजेंटेशन में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। सही बात है या गलत है? भाई आप प्रेजेंटेशन में एक मास्टर स्लाइड, कहाँ, कई सारी मास्टर स्लाइड होती हैं, तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। स्प्रेडशीट हमें सारणीवर्धित रूप में डाटा को व्यवस्थित, विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है। बात सही है या गलत है? आपको बताना है। ये जो बात मैं यहाँ पे कह रहा हूं, स्प्रेडशीट जो है वो सारणीवर्धित रूप में डेटा को व्यवस्थित, विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है। सही बात कह रहा है या गलत है? बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल ही सही है आपका, कि आप इसको सारणी वाइज क्या कर सकते हो? संग्रहित भी कर सकते हो, व्यवस्थित भी कर सकते हो, विश्लेषण भी कर सकते हो, एनालिसिस भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। फार्मूला का परिणाम क्या है? अब ये एक फार्मूला दिया गया है, अगर C2 इज ग्रेटर देन 20 तो यस होगा या नो होगा। अगर 20 से ज्यादा है, यानी आपका जो डेटा है वो क्या है, 20 से ज्यादा है, तो यस आना चाहिए और नहीं तो नो होना चाहिए। ठीक है। जहां C2 के मान लिखा हुआ है 5, तो जाहिर सी बात है यार, जब कोई वैल्यू 5 होगी तो 5 में क्या आंसर आना चाहिए? आप खुद ही सोच लो, फार्मूला का परिणाम क्या होगा? अगर कहा है कि 20 से अधिक हो तब यहां पर यस शो करे, तो ये तो भैया जो वैल्यू दी गई वो क्या है? 5 ही है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? नो। इसका आंसर क्या होगा? नो। अभी अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये था 39, अभी हम लोग लेते हैं 40। लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में केवल एक सीट हो सकती है। यार कैल्क है, अभी मैंने बताया पीछे कि 10,000 सीट हो सकती है सर, तो इसका मतलब कई सारी सीटें हो सकती हैं, तो ये आपका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, ये आंसर क्या होगा आपका? फॉल्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो प्रारूप है कुछ इस तरह से दिया गया है, .docx, .pptx, .xlsx में फाइलों को खोलने और सहेजने का समर्थन शामिल है। बिल्कुल आप खोल सकते हो यार, आप लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी पैकेज खोल सकते हो, वर्ड खोल सकते हो, एक्सेल खोल सकते हो, पावर पॉइंट खोल सकते हो, सब कुछ खोल सकते हो यार। लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स है और ये क्या अनुमति देता है, अपने जैसी कई फाइलों को भी आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। सही बात है या गलत है? हम टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर के जो इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। बात सही है या गलत है? आपको बताना है। जी हाँ, बिल्कुल जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस में कस्टमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, कभी जोड़ भी सकते हैं, कभी हटा भी सकते हैं, तो ये आप यहां पे इसका राइट आंसर होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल सेव नहीं कर सकते। ट्रू है या फॉल्स है? आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में माइक्रोसॉफ्ट, जो ऑप्शन यहां पर दिया गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं। ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है बात है भाई। यहां पर आप क्या करेंगे? आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल सेव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। इसका क्या होगा आंसर? फॉल्स होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं, अर्थात कुछ पार्ट को हटा रहे हैं, तो आप इसे अंडू कमांड का उपयोग करके सही कर सकते हैं। यार सिंपल सी बात है, आपने किसी मैटर को लिखा और अगर आप चाहते हो, यदि आप कोई गलती करते हैं, कुछ गलती कर दिए, तो आप बाद में इसको अंडू करना चाहते हो तो कर सकते हो ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रू। इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आप लिब्रा ऑफिस टेम्पलेट में को एडिट नहीं कर सकते भैया। जब कोई भी टेम्पलेट होगा वो एडिट करने के लिए बनाई है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो यहां पे क्या है, ऑप्शन में क्या होगा, फॉल्स आंसर, क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब लिब्रा ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक टूल लाल लहराती रेखा के साथ एक शब्द को चिन्हित करता है, तो जरूरी है कि वर्तनी की गलती और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। लिब्रा ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक के लिए स्पेलिंग चेक करने टूल लाल लहराती रेखा के साथ एक शब्द को चिन्हित करता है, तो जरूरी है कि वर्तनी की गलती और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। भाई अगर आप नहीं चाहते हो, कभी कभी क्या होता है, अगर आपने अपना नाम लिख दिया है तो उसमें भी रेड लाइन शो करने लगती है। अब इनमें कहा है कि क्या लहराती रेखा के साथ एक शब्द को चिन्हित करता है, जरूरी है, क्या जरूरी है कि वर्तनी को गलती को सुधारा जा सके, नहीं जरूरी है ना, क्योंकि भाई नाम है, मैं भी हो सकता हूं आपका नाम जो है वो कुछ इस तरह का हो, तो जरूरी नहीं है। इसलिए ये आंसर आपका क्या होगा, 46 ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अगला कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड एनिमेशन ट्रांजैक्शन के समान है, लेकिन वह एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों पर लागू होते हैं। एनिमेशन ट्रांजैक्शन के समान है, लेकिन वह एकल स्लाइड को व्यक्तिगत तत्वों को एलिमेंट पर लागू होते हैं। ट्रू है या फॉल्स है? स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है, लेकिन वह एकल स्लाइड व्यक्तिगत तत्वों को पर लागू होते हैं। तो भाई ये क्या होगा आपका, आपको बताना है यहां पर। जी हाँ, ये आंसर ट्रू है। ये आंसर क्या होगा, ट्रू है। आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड पर जो एनिमेशन लगा हुआ है, लेकिन वह एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों यानी एलिमेंट पर लागू हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के एक सेट से एक फोटो एल्बम बना सकते हैं। आमतौर प्रति स्लाइड पर एक फोटो के साथ ही काम होता है। तो बात यहां पे बताइए आप, ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू आंसर है, आप इसको राइट आंसर लगा सकते हैं, ट्रू। अगला ऑप्शन देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते। ट्रू है या फॉल्स है? क्वेश्चन नंबर 49 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे गलत बात, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सही बात का मतलब नहीं बना सकते को बोला गया है, इसके लिए बिल्कुल बना सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये आंसर क्या होगा, रॉन्ग है। भाई आप अपनी स्टाइल अपने हाथ से खुद बना सकते हो, जो भी स्टाइल आप यहाँ पर बनाना चाहो। तो इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में शामिल प्रेजेंटेशन कार्यक्रम है। प्रेजेंटेशन क्या है, कार्यक्रम है। ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताना है। 50वां क्वेश्चन है। जी बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रू। अगला ऑप्शन देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी के साथ करते हैं, कंट्रोल प्लस वी के साथ करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी के साथ करते हैं, या कंट्रोल प्लस पी के साथ करते हैं? तो भाई पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी है, तो आप इसी के साथ करेंगे ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की किस शॉर्टकट की क्या होती है? यार ये सब क्वेश्चन तो आपको मालूम है ना, मालूम है? चलो नहीं मालूम है कोई बात नहीं, अभी तो देख लो, बाद में मैं आपको पूरी शॉर्टकट की दूंगा हर एक के ऑप्शन के थ्रू। अगर आपका पेपर अभी जल्दी नहीं पड़ता है
तो जल्दी पढ़ रहा है, आजकल में पढ़ रहा है, कल में पढ़ रहा है, तो आप क्या करना, पहले इसको देख लेना और फिर दौड़ के जाना, एग्जाम दे करके आना और कहना सर ए ग्रेड का आया। ठीक है, तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा, बाद में आएगा। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की जो शॉर्टकट की होती है उसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होता है, ये आपका राइट आंसर होगा। नोट कर लेना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे से फुल स्क्रीन होता है लिब्रे ऑफिस राइटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइकिल केस क्या है भैया? केस क्या, साइकिल क्या चीज, साइकिल चलाने वाली नहीं है। केस क्या चीज है? केस देखो मैं आपको बता दूं 5 तरह के केस होते हैं, धाराएं नहीं, यहाँ पे केस वो वाला केस नहीं मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे सिस्टम में जो केस होता है, जो टेस्ट पे हम लोग काम करते हैं, एक होता है सेंटेंस केस, जैसे सेंटेंस लिखा है आपने। एक होता है कैपिटल अपर केस, उसको बोलते हैं, कैपिटल लेटर में जो लिखे होते हैं उसको बोलते हैं अपर केस। एक जो स्मॉल लेटर में होता है उसको बोलते हैं लोअर केस। एक होता है जो कैपिटल ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होगा। और एक और होता है टोगल केस, जिसमें पहला लेटर क्या होता है, स्मॉल होता है, बाकी सारे कैपिटल होते हैं। तो बहरहाल आपके 5 तरह के साइकिल केस होते हैं। अभी यहाँ पूछा गया है साइकिल केस क्या है, तो भैया सब कुछ तो है, सेंटेंस भी है, लोअर भी है, अपर भी है, 2 और अगर हो जाते तो वो भी 2 होते। तो बहरहाल 4 ऑप्शन ज्यादा, 5वां ऑप्शन कभी कभी दे देते, लेकिन ज्यादा ऑप्शन तो नहीं दे सकते ना। तो ये आपका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः मार्जिन क्या होती है? यार आपको बताना है कि बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन होती है वो कौन सी होती है। 0.5 इंच होती है, 0 होती है, 1.5 इंच की होती है, वह 1 इंच की होती है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं, आपका जो मार्जिन होती है वो टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, हर तरफ बाय डिफॉल्ट जो होती है वो 1 होती है। बाकी आप अपने सुविधा के अनुसार क्या कर सकते हैं, पेज की मार्जिन को बढ़ा सकते हैं पेज ऑप्शन का यूज करके यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है? अरे यार ये तो अभी बहुत ताजा ताजा पड़ा हुआ है, और ये ऑप्शन देख सकते हैं, राइटर के किस मेनू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है। मेल मर्ज का मतलब एक साथ कई लोगों को मेल भेजना हो तो हम लोग उससे क्रिएट करते हैं। अभी बहरहाल ये पूछा किस मेनू में पाया जाता है। फॉर्मेट में तो फॉर्मेटिंग होती है, फाइल में तो ओपन सेव क्लोज होता है, और टूल्स में तो भाई टूल्स ही तो मिलेगा ना। तो राइट आंसर क्या होगा, टूल्स। राइट आंसर क्या होगा, टूल्स। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 56। यार बड़े आगे निकल गए और शतक मार चुके हैं हम लोग, और अब शतक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। और कम से कम यहाँ पर दोहरा शतक तो नहीं मार पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि दोहरा शतक किसी न किसी दिन मार दें। ठीक है, लेकिन 160 तक का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है आपको बताना है। फॉन्ट की साइज क्या होती है डिफॉल्ट? भैया 10 होती है, 12 होती है, 15 होती है, 6 होती है। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट में जो फॉन्ट की साइज होती है वो क्या होती है। जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर को खोलेंगे तो सबसे पहले फॉन्ट की जो साइज होगी वो होगी आपकी कितनी, 12। फॉन्ट की साइज क्या होगी, 12। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? आपको राइटर में प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो तो उसमें शॉर्टकट की क्या होगी आपको ये बताना है। यार इतनी दिन से मैं बताता चला आ रहा हूं, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की जरूर से जरूर पूछी जाती है। याद क्यों नहीं कर लेते हो आप लोग? अगर याद कर लेते तो ऑप्शन आप बता देते आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। ये होती है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस राइटर में। और अगर आप वर्ड में पूछते तो कंट्रोल F2 करना पड़ता है। ओके, अंडरस्टैंड, वेरी गुड। अब याद रखिएगा, ये मैंने यहाँ पर चेक बॉक्स भी लगा लिया है, और आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं उतनी देर तक छोड़ देता हूँ, बात भी करता हूँ आपसे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? आपको बताना है किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है जब हम न्यू स्टाइल के लिए किसी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
शिफ्ट के साथ F11 बटन दबा देना, वहां पर ये ऑप्शन यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 59, लिब्रे ऑफिस राइटर में नए डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या होगी? यार अब चाहे वो लिब्रे ऑफिस राइटर हो, चाहे वर्ड हो, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, चाहे वो इम्प्रेस हो, चाहे वो कैल्क हो, दुनिया का जितना भी सॉफ्टवेयर है वो सब में आपको जब भी नया दस्तावेज बनाने के बाद में कहा जाएगा एक ही बटन दबाना, कंट्रोल के साथ एन। तो भैया राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस एन इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए किस कुंजी का यानी किस की का प्रयोग किया जाता है? आपको पूछा गया है तो आपको बताना होगा कंट्रोल W का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस Q का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस C का यूज किया जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं। राइटर को जब भी बंद करना हो, राइटर ही क्यों, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कैल्क, इम्प्रेस, दुनिया के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, अगर आपसे कहा जाए कि इस सॉफ्टवेयर को, तो ज्यादातर जब भी किसी भी राइटर पार्टिकुलर एक पेज को या एक फाइल को बंद करना हो तो कंट्रोल के साथ W का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि W, ठीक है ना, ये आपका क्या करेगा? क्लोज कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया था और एक बार फिर से आ गया है तो बता देना ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O। कभी कभी कोई क्वेश्चन दोहरा भी जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी कोई क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। तरीका बदल सकता है लेकिन आंसर तो वही नजर आएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है? इतना आसान पूछने की क्या जरूरत है भैया? जिसको मालूम है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं मालूम है कहेगा ये क्या पूछ बैठा, इसको तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल के साथ Y बटन होगी, कंट्रोल के साथ Y बटन। कंट्रोल Z से अंडू होता है और कंट्रोल Y से रीडू होता है। कंट्रोल Z का काम क्या होता है कि किसी भी काम को, जैसे एक्सीडेंटली कोई चीज डिलीट हो जाए उसको वापस लाना होता है कंट्रोल Z से, और अगर कंट्रोल Z के किया गया काम उसको वापस करना हो, फॉरवर्ड करना हो, तो कंट्रोल Y वहां पे काम कर देगा, क्योंकि कंट्रोल Z के बाद ही कंट्रोल Y काम कर पाता, कंट्रोल Y के बाद कंट्रोल Z नहीं काम कर पाता। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 63, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होगी? यार ये भी कोई बात है? डबल जब भी करना हो अंडरलाइन को तो कंट्रोल के साथ D दबा देना, राइट आंसर हो जाएगा। देखो है ना ऑप्शन यहाँ पर, D आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। कंट्रोल प्लस D बटन दबा देने से ये इतना बड़ा काम यहाँ पर हो जाएगा, आप उसको डबल अंडरलाइन का यूज करके दिखा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है? यार ये अगर आपने पढ़ा हो तो इसको आप बता सकते हो। कंट्रोल T होती है, कंट्रोल प्लस N, शिफ्ट प्लस N होती है, शिफ्ट प्लस N होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है? आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? जी हाँ, इसकी राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N। इसकी राइट आंसर यहां पर ये होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितना % तक कर सकते हैं? न्यूनतम जूमिंग कितने % तक कम कर सकते हैं राइटर में? ठीक है, तो राइटर में आप कम से कम 20% तक कम कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 20% तक आप यहां पर कम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है? 72, 96, 70 या 90? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 96। सबसे कम होती है 6 और सबसे ज्यादा होती है 96। अगर मैनुअल पूछा जाए तो सबसे कम होती है 1 और मैक्सिमम होती है आपकी कितनी? हाँ बताइएगा आप जरूर, यहां पर कितनी फॉन्ट की साइज हो सकती है। चलिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है?
कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस होती है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं आपको, सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। यहां पे आपने इस पे क्लिक कर दिया। अगला क्वेश्चन, कट, कॉपी और पेस्ट जैसे कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं? कट, कॉपी, पेस्ट कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं? एडिट में पाए जाते हैं, व्यू में पाए जाते हैं, इंसर्ट में पाए जाते हैं, या फाइल में पाए जाते हैं? आपको बताना है कौन से में किस में पाए जाते हैं। तो कट, कॉपी और पेस्ट के कमांड जो होते हैं वो पाए जाते हैं आपके कौन से किस में पाए जाते हैं? जी हाँ, एडिट मेनू में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? 69, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने की जो शॉर्टकट की होती है वो इनमें से कौन सी है? कंट्रोल के साथ ये वाला ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर इस तरह का ब्रैकेट, और दोनों, बताइए ना। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल के साथ ये वाला बटन जो है वो ये है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेस्ट के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि ऑटो टेस्ट के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। कंट्रोल के साथ F3 बटन दबाने पे ये जो टेक्स्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यानी ऑटो टेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या हो गई? कंट्रोल प्लस F3। अभी नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है, कंट्रोल के साथ एस होती है, या F12 बटन दबाएंगे तब होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। ये इसकी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट कहां पर स्थित होता है? भैया नाम ही से पता चल रहा है फुटनोट कहां स्थित होता है। पेज के नीचे होता है, और कहां होगा? पहला ऑप्शन ही इसका राइट है। फुटनोट हमेशा पेज के नीचे होता है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग नोट कर सकते हैं, हमेशा फुटनोट जो होता है वो नीचे, और जो आपका हेडर नोट होता है वो ऊपर की तरफ पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। अगला ऑप्शन देखिए यहां पर दिया गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो उसकी शॉर्टकट की होती है आपकी यहां पर ऑटो, देखा ना, ऑटो स्पेलिंग चेक। तो आपको बताना होगा शिफ्ट के साथ F7 बटन दबाने पर यह काम यहां पर स्थित हो जाता है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं 74, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 3, और इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस 3। ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 के लिए है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? 1 लाइन, 1.5 लाइन, 2 लाइन, या 1.25 लाइन? तो आपको मैं बता दूं, लिब्रे ऑफिस में जो बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है वो होती है 1। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की मैं पहले बता चुका हूं, कंट्रोल प्लस डी, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी? टेबल को इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की होगी वो कौन सी होगी? वो होगी कंट्रोल के साथ F12। कंट्रोल के साथ F12 बटन दबाने पर टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 77 यहां पर है, इसका राइट आंसर ये था।
और मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं? स्टाइल में पाया जाता है, फॉर्मेट में पाया जाता है, एडिट में पाया जाता है, इंसर्ट में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मेट मेनू में ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जैसे ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन है 79, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो पेज को ब्रेक करने की जो शॉर्टकट की होती है वो पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते कंट्रोल इंटर का यूज करके पेज को ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12 और इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा शिफ्ट के साथ अगर हम F12 दबाते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर ये यूज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफॉल्ट फाइंड एक्सटेंशन क्या है? तो मैंने बताया राइटर के लिए क्या यूज होता है, ODT। क्या यूज होता है? ODT एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट दोनों समान कैरेक्टर की तुलना में बड़े दिखाई देते हैं, बात सही है या गलत है? भैया कहाँ बड़े दिखाई देते हैं, सब छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है, राइटर में आप यहां से हटा सकते हैं, ये बात सत्य है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर को एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सही है या गलत है? तो बिल्कुल लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सत्य है। आप यहां से इसको क्लिक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर और MS ऑफिस दोनों में कंट्रोल F का कार्य समान होता है, सही है या गलत है? जी हाँ, कंट्रोल F का जो काम होता है राइटर में वो फाइंड करने का होता है और दोनों का काम क्या होता है, सेम होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः लैंडस्केप होता है, सही है या गलत है? ये गलत ऑप्शन है। लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को हम DOC, DOCX, XML जैसे फाइलों में सेव नहीं कर सकते क्योंकि वह ओपन सोर्स है। ये बात भैया सरासर गलत है, इसलिए इसका आंसर गलत ही लगाओ। ठीक है ना, इसका आंसर जो होगा वो गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है? जी हां, फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ F2 का यूज हम कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में बात की गई है। लिब्रे ऑफिस कैल्क यहां पर दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप किस तरह से क्या यूज कर सकते हो। ठीक है, तो भाई कैल्क में कॉस्ट, इवेंट और फैक्ट यहां पर दिया गया है। कैटेगरी का फंक्शन कौन सा आता है? डेटा, मैथमेटिकल या स्ट्रिंग? भैया ये सब मैथमेटिकल है। कॉस्ट, फैक्टोरियल, ये सब किसमें आता है? मैथमेटिकल में आ जाते हैं। अगला ऑप्शन देखिएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कई बार क्वेश्चन आया है, फिर मैं बार बार यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं, यानी इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O है। यार इतनी बार दूंगा तो रट जाएगा यहीं पर, बाद में क्या वीडियो को देखोगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने की कौन सी शॉर्टकट की होती है? फंक्शन को इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है, आपको बताना है यहां पर। जी हां, कंट्रोल के साथ F2 होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल के साथ F2।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है भैया? कैल्क में फिर एक बार पूछा गया है और इसका एक्सटेंशन होता है ODS। इसका राइट आंसर क्या होगा? .ods। अगला ऑप्शन देखिए, सेल को एडिट मोड में करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? भैया कोई सेल में डेटा लिख रहे हो और आपको एडिट करना है तो आपको अपने कीबोर्ड से F2 बटन को दबाना पड़ेगा। ये आपका सेल को एडिट मोड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? आपको बताना है किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो जब भी आपको टाइम इंसर्ट करना हो तो आपको कंट्रोल और शिफ्ट और सेमीकोलन को प्रेस कर देना है, तो आपका जो टाइम है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? सेल को फॉर्मेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कंट्रोल के साथ 1 की का यूज किया जाता है। कंट्रोल के साथ 1 की का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में पाया जाता है? तो मर्ज सेल कमांड जो है वो पाया जाता है किसमें? फॉर्मेट में, स्टाइल में, सीट ऑप्शन में या एडिट ऑप्शन में पाया जाता है, आपको बताना है। तो जो मर्ज सेल ऑप्शन है वो किसमें पाया जाता है? फॉर्मेट सेल ऑप्शन पे पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर सेल से बड़ी वैल्यू होती है तो क्या काम करता है, यानी क्या मान होता है? तो वहां पे आपका क्या मान होगा वो आपको यहां पर बताना है। जी हाँ, इसका मान यहां पर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? इसकी शॉर्टकट की क्या होगी आपकी? ये होगी डी ऑप्शन। इसका राइट आंसर होगा डी। भैया डिलीट ऑप्शन से ही क्या कर सकते हैं? किसी सेल की डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होगी? ये। ठीक है, सेल को डिलीट करने की। लेकिन यहां पर डिलीट ऑप्शन मत लीजिए, इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाइएगा। ये आंसर रॉन्ग है, यहां से मैं इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन समझिएगा एक बार फिर से। अगर डेटा को कहा होता तब आप बोल सकते थे, डेटा को तो कहा नहीं है। किसको कहा है? किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की, तो आपको कंट्रोल के साथ माइनस का बटन दबाना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं, कितना? 500% से ज्यादा आप जूमिंग नहीं कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर मैं इसको जूम करता हूं तो 500 से ज्यादा आप यहां पर जूम नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं हम यहां पर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? कॉलम की संख्या 1024 होती है, 10,48,576 होती है, 16,384 होती है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं लिब्रे ऑफिस कैल्क में 1024 से ज्यादा कोई भी कॉलम नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया शतक मार चुका हूं और उसके आगे का क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं। यानी भैया लिब्रे ऑफिस राइटर आपका क्लियर है, ठीक है, और लास्ट में आपको टिप्स ऑन ट्रिक्स भी देने वाला हूं। तो अगर अभी तक वीडियो पूरा देखे हो, आगे भी देख लो तो कुछ और मिल जाएगा, क्योंकि जो देखेगा उसी को मिलेगा, जो नहीं देखेगा स्किप मारेगा। क्या करना है? बैठ करके 1 घंटा बैठो, एंजॉय से अच्छा आप यहाँ पे इसका यूज करो। ठीक है ना, पढ़ना है तो काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? पूरे रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी? पूरी रो को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पूरी रो को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो किसका यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा देख लीजिए। राइट आंसर क्या होगा? शिफ्ट के साथ स्पेस बटन दबा देंगे तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से होती है? भैया कैल्क का जो बाय डिफॉल्ट नाम होता है वो यही होता है, पहला अनटाइटल्ड 1 होता है। अनटाइटल्ड
1 होता है। अगला क्वेश्चन देखो, लिब्रे ऑफिस में कमेंट के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का यूज किया जाए, कंट्रोल सी से काम चल जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी से काम चलेगा, या कंट्रोल अल्ट प्लस सी से काम चलेगा? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए जल्दी से, नहीं तो मैं तो तैयार हूं जल्दी से बताने को, बहुत देर हो रही है तो मैंने यहां पर यस लास्ट आंसर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी क्या होता है? किसी भी कुंजी को कमेंट लिखने के लिए होता है। चलिए अगला देखिए, कैल्क में करंट विंडोज से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या होती है? कैल्क में करंट विंडोज से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल क्यू, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। तो करंट विंडोज से जब बाहर निकलना हो तो आप क्या करो, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 का। नंबर को करेंसी में बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 का यूज हम करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है, यहां पर आपको दिया जा रहा है इसका ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 105 यानी 105 का सही आंसर क्या हो गया? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेटिंग क्लियर करने की शॉर्टकट की। यार इतना इजी क्वेश्चन किसने कहा था कहने को? लेकिन इजी उसके लिए है जिसने स्टडी की है, जिसके लिए इजी नहीं है, जिसने स्टडी नहीं की है उसके इजी नहीं है। इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस वी होगी, कंट्रोल प्लस एम होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ होगा, कंट्रोल प्लस 1 होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एम, शिफ्ट नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेम बॉक्स कहाँ होता है भैया बताइए? लिब्रे ऑफिस कैल्क में नेम बॉक्स कहाँ होता है? मेनू बार के नीचे होता है, मेनू बार के ऊपर बाएं तरफ होता है, स्टेटस बार पर होता है, मेनू बार के नीचे दाएं तरफ होता है। आपको बताना है यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। जी हाँ भैया, मेनू बार के नीचे होता है, मेनू बार के नीचे आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली सीट में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है अगली सीट पर जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाएगा? जी हाँ, कंट्रोल के साथ टैब बटन दबा देना, आप दूसरी सीट पर जा सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? अगर अभी तक आप लोगों ने राइटर को नहीं देखा है, कैल्क के बारे में नहीं देखा है, तो आप एक काम करिए, SR ग्रुप कॉलेज YouTube पर टाइप कीजिए और वहां पर जब आप SR ग्रुप कॉलेज टाइप करेंगे तो उसमें उस चैनल को ओपन करके उसकी प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें एक प्लेलिस्ट होगी O लेवल की, उसमें आपको पूरी डिटेल से लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो आप वहां से इस प्लेलिस्ट को रीड कर सकते हैं और आपको पूरा ऑप्शन पढ़ाया गया है, एक एक ऑप्शन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? हाईलाइट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ F8 बटन का उपयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को एड्रेस कहां दिखाई देता है? भैया सेल का एड्रेस हमेशा नेम बॉक्स में ही दिखाई देता है और कहीं और नहीं दिखाई देता है। कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? आपको बताना है लास्ट सेल का एड्रेस क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये आंसर होगा, ये लास्ट एड्रेस आपका ये होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सीट सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस A,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए या ए एंड बी? तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी, दोनों ही इसका राइट आंसर होगा। कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, पूरे कैल को सिलेक्ट किया जा सकता है। मैं करके नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय बहुत लगेगा, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कैल्क में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, कंट्रोल के साथ रेशियो, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ सेमीकोलन, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ कॉलन। तो बहरहाल आपको डेट इंसर्ट जब भी करनी हो तो इसका राइट आंसर होगा पहला, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज हुए सेल को तोड़ने के लिए किस लिए सेल का चयन करके बटन पर क्लिक करेंगे? इसके लिए आपको स्प्लिट का यूज करना पड़ेगा, स्प्लिट का यूज करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर होगा स्प्लिट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक बार फिर से पढ़िएगा। एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको एक्सेल वाला आंसर देना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक मर्ज हुए सेल को तोड़ने के लिए सेल का चयन करके बटन पर क्लिक करें, ठीक है ना। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्प्लिट का यूज करिएगा, यहाँ पे इसका किसका यूज करेंगे, स्प्लिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मंडे से लेकर के संडे तक लिखने के लिए क्या करते हैं? मंडे लिखकर राइट डाउन कॉर्नर पकड़कर नीचे की तरफ खींच देते हैं, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। मंडे लिख करके आप इसका यूज कर सकते हैं। मंडे लिखकर इंटर प्रेस कर सकते हैं, वीक फंक्शन का यूज कर सकते हैं, उपरोक्त में से सभी कर सकते हैं, आपको यहां पर ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो बहरहाल इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला, ये आप यहां पे यूज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल के लेफ्ट एक कदम पीछे जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो आपको शिफ्ट के साथ टैब बटन का प्रयोग करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ टैब बटन का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन शिफ्ट दबा करके यहां पर आप यूज कर सकते, एक कदम पीछे जाने के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आप यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पे आप यूज कर सकते हैं इसकी मदद से सभी वर्कशीट के फॉर्मूला को क्या कहते हैं? सभी वर्कशीट के फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं? मैनिपुलेट वैल्यू, मैनिपुलेट लेबल, रिटर्न ऑफ फॉर्मूला रिजल्ट या यूज द एडिशनल ऑपरेटर। तो इसका राइट आंसर होगा रिटर्न ऑफ फॉर्मूला रिजल्ट, ये इसका राइट आंसर होगा। सभी वर्कशीट के फॉर्मूलों को क्या कहते हैं भैया? रिटर्न ऑफ फॉर्मूला रिजल्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आखिरी कॉलम का पता क्या है? पता क्या है? पता यानी एड्रेस क्या है? AMJ, XFD, AMG या EMG? इसका राइट आंसर होगा AMJ। इसका राइट आंसर यहां पर होगा AMJ। ये होता है 1024, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है भैया? सेल बनती है। क्या बनती है? सेल बनती है। रो एंड कॉलम को जब भी आप यूज करेंगे तो सेल बनती है। ऑप्शन क्या पढ़ूं यार, बहुत टाइम लगेगा। ऑप्शन मैंने आपको आंसर बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देगा इनमें से? तो ये आपको हैश का ऑप्शन दिखाई देगा, हैश का ऑप्शन यहां पर दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राउंड। अभी देखो बड़ा टफ क्वेश्चन आया यार, ये राउंड बहुत हिला देता है। राउंड फंक्शन मैंने कई बार बताया भी है। 247 -2। अच्छा एक देखिए सिंपल सा, 0 इकाई संख्या होती है। अगर आप 1 2 3 इधर जाओगे राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे जब जाओगे ना तो वो वैल्यू जो है दशमलव के बाद की वैल्यू में चेंज करेगा। लेकिन जब आप यहां पर लेफ्ट हैंड जाओगे ना, -1 -2, तो वो क्या करेगा? इंटीजर वैल्यू में चेंज करेगा। तो इंटीजर वैल्यू में जब चेंज करेगा तो आप यहां पर देखिए, और -2 का क्या मतलब होता है? सैकड़ा, ठीक है ना। इकाई तो 0 हो गई, दहाई जो हो गई -1 हो गई, -2 क्या हो गई? सैकड़ा।
यानी आपको 100 टाइम तक यहां पर लेके चलना होगा। और आपको दूसरी वैल्यू देखनी होगी, दूसरी वैल्यू अगर 5 या 5 से ज्यादा होगी तो वैल्यू क्या होगी, 10 टाइम तक बढ़ जाएगी। अगर 5 से कम होगी तो 10 टाइम तक नीचे चली आएगी, 100 टाइम तक, सॉरी 100 टाइम तक क्या होगी, नीचे चली आएगी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, 200। इसका राइट आंसर क्या होगा, 200 होगा राउंड का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये ऑप्शन दिया गया है, इसका क्या मान होगा, 10 × 20, 8 को भी ऊपर ले लो और उसके बाद 4 से डिवाइड कर दो। जो आंसर आए वो आप यहां पर मान लीजिएगा। उसका राइट आंसर क्या आएगा, वो आएगा 400। ये आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, पक्का, ठीक है। यानी 10 × 20 × 8 1600 अपॉन 4 400। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो आप यहां पे इसका आंसर क्या करेंगे, 5 × 7 = 35, माइनस में है इसलिए -35 आंसर इसका आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, -35। यहां पर इसका राइट आंसर। यार ये सब क्वेश्चन आते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत आते हैं क्वेश्चंस, इसको अच्छे से आप पढ़ लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आया प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन। मैंने कहा ना मल्टीप्लाई करना होता है प्रोडक्ट का, तो 8 × 7 = 56। इसका राइट आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई करना होता है तो 8 × 7 = 56। इसका राइट आंसर क्या होगा, 56 होगा। ये आपका यहां पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राउंड फिर से आ गया। अभी देखो क्या आएगा, मैंने कहा 5 से ऊपर होगा तो क्या होगा, वैल्यू 10 टाइम तक, 100 टाइम तक बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट और अल्फाबेट राइट अलाइनमेंट होता है। बात सही कह रहा है, यहां पे गलत कह रहा है। नंबर कहां होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट में, और अल्फाबेट कहां होता है, राइट अलाइनमेंट में। भैया बात गलत कह रहा है। राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट में क्या होता है, अल्फाबेट्स होता है, और राइट में क्या होता है, नंबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से कह रहा है। देखो, अल्फाबेट राइट और संख्याएं लेफ्ट अलाइनमेंट में है, बस घुमा दिया है। इसका भी आंसर वही होगा, फॉल्स। इसका भी आंसर क्या होगा, वो होगा फॉल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट एक ऑटो कैलकुलेटर फीचर उपलब्ध कराता है जो कि एक चयनित सीमा परिसर के मानों को प्रदर्शित करता है। बात सही कह रहे हैं या ये बात गलत है, यहां पे आपको बताना है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ट्रू। लिब्रे ऑफिस में पूरे सेल को एक सेल में बदल सकते हैं, पूरे सेल को एक सेल में बदल सकते हैं, यहां पे क्वेश्चन है। तो ये भी आंसर आपका सही होगा, फॉल्स नहीं होगा, यानी कि ट्रू होगा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये इस तरह से कभी कभी बंदा गलत कर देता है। यहां से पहले फॉल्स दे दिया, फिर बाद में ट्रू दे दिया। ठीक है, ओके। लिब्रे ऑफिस कैल्क में राइटर में Ctrl+D का काम समान होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में दोनों का काम समान होता है। बात सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, भैया ये गलत कह रहे हैं। दोनों का अलग अलग काम है, दोनों का अलग अलग काम है। राउंड और ट्रंक फंक्शन एक समान है, क्यों अलग, बिल्कुल अलग है। राउंड का मतलब राउंड फिगर में लाना, ट्रंक का मतलब इंटीजर वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो ये भी आंसर क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये भी क्या होगा, फॉल्स है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं भैया, किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा, इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, किसका यूज करते हैं, F3 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट को लिब्रे ऑफिस में किस नाम से पहचान होती है भैया, इंप्रेस के नाम से पहचान होती है, इंप्रेस। पावर पॉइंट को लिब्रे ऑफिस में इंप्रेस कहते हैं हम। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है भैया, जस्टिफाई तो नहीं होता है, बाकी सब होता है, जस्टिफाई नहीं होता है।
लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किसी भी स्लाइड को बंद करने के इस्तेमाल करने वाली कुंजी कौन सी होती है? भैया एक ही होती है जो सब में होती है, Ctrl+W। वर्ड राइटर में भी होती है, इंप्रेस में भी होती है और कैल्क में भी होती है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मैक्रो कमांड किस मेनू में मिलता है? भैया मैक्रो कमांड हमेशा से टूल्स मेनू में आया है, चाहे वो कोई भी हो, इंप्रेस हो, कुछ भी हो। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पास्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? जब भी आपको कोई चीज अनफॉर्मेटेड करनी हो तो उसके लिए आपको इस शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ेगा, Ctrl+Alt+Shift+V का यूज करना पड़ेगा। और इसके बाद लिब्रे ऑफिस इंप्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? भैया अभी तो मैंने बताया ये कैसा है, प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मिनिमम जूमिंग की साइज कितनी होती है? मिनिमम भैया 5% तक की होती है और मैक्सिमम भी क्वेश्चन आएगा तो आप बता दीजिएगा 3000%। ये देखिए मैक्सिमम जूमिंग जो होती है वो 3000% तक की होती है। ये सब क्वेश्चन याद कर लो यार, रट लो, आने वाले हैं, ये सारे पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए रटे हुए हैं आप, सबको रटे होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट क्या नाम होता है? भैया अनटाइटल्ड 1 होता है, अनटाइटल्ड 1 होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। और फिर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में होता है? आपको बताना है मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में होता है। तो आपको यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? मास्टर का ऑप्शन स्लाइड मेनू, किसमें? स्लाइड ऑप्शन में इसका राइट आंसर यहां पर होगा, स्लाइड मेनू में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के प्रेजेंटेशन में स्लाइड का जो प्रतिलिपि को जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की? भैया इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कॉपी करेंगे Ctrl+D होता तो कर सकते थे, यहाँ पे Ctrl+D है ही नहीं है कि डुप्लीकेट यहां पर कॉपी प्रतिलिपि छाप सके। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सी फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता? भैया आप जेपीजी जोड़ सकते हो, आप जीआईएफ जोड़ सकते हो, वेब जोड़ सकते हो, लेकिन एचटीएमएल फाइल नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? एचटीएमएल फाइल। इसके बाद लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कितने मेन्यू होते हैं? तो मैं आपको बता दूं 10 मेन्यू होते हैं, रट लो, 10 मेन्यू होते हैं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में न्यूनतम जूमिंग अभी तो मैंने बताया 5% होती है, 5% जूमिंग होती है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में। इसके बाद देखिए, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को निम्न में से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। सभी में एक्सपोर्ट कर सकते हो भैया, पीडीएफ में भी कर सकते हो, बीएमपी में भी कर सकते हो एक्सपोर्ट, आप जीआईएफ में भी कर सकते हो, सभी में क्या कर सकते हो? एक्सपोर्ट कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का फाइल एक्सटेंशन है ओडीपी। क्या होता है? ओडीपी इसका फाइल एक्सटेंशन है। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर किस नाम से जाना जाता है? इंप्रेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इंप्रेस के नाम से जाना जाता है। और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में होता है? व्यू मेनू में होता है। किस मेनू में होता है? व्यू मेनू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में सेव की हुई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है? इंप्रेस में ओडीपी जुड़ा होता है। अभी तो बताया किसका? ओडीपी। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा बदल गया था। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सा व्यू नहीं पाया जाता है? भैया इनमें से सब पाया जाता है। इसमें जो है वो इसमें से कोई नहीं, यानी आंसर नहीं पाया जाता, सभी पाए जाते हैं। इसका आंसर नन है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की जो कॉपी होती है, इमेज जो होती है, एक सेट एक फोटो एल्बम बना सकते हैं आमतौर पर प्रति स्लाइड पर, बिल्कुल बना सकते हैं। यह आंसर ट्रू है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक प्रेजेंटेशन में केवल एक ही मास्टर स्लाइड पाई जाती है, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं आप। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में शामिल प्रेजेंटेशन कार्यक्रम है, बिल्कुल सही बात है। इंप्रेस एक प्रोग्राम ही तो है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में यदि आप एक मास्टर स्लाइड के में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति की प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई देगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल दिखाई देगा। आप एक इमेज जोड़ेंगे सारे पे दिखाई देगा, मास्टर पर। और लास्ट ऑप्शन आता है, लिब्रे ऑफिस
इम्प्रेस